हाय, वेलकम बैक। सो इमेजिन करो कि तुम अपने लाइफ के ऐसे स्टेज में हो कि तुमने अभी जस्ट ज्वाइन किया, ठीक है, नई कंपनी, अपने कॉलेज ख़त्म कर दिया एंड नाउ यू आर कन्फ्यूज़ कि भाई तुम्हें फर्दर स्टडीज़ करनी है, तुम्हें इसी में कंटिन्यू करना है, तुम्हें अपने क्रश के साथ उसी जगह पर रहना है, या फिर तुम्हें मूव आउट करना है उसको छोड़कर, या फिर तुम्हें स्विच करना है, या फिर तुम्हें फर्दर एजुकेशन के लिए ट्राई करना है। तुम्हें अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम्हें वो आता ही नहीं है काम, तुम्हें सीखना है कि नहीं सीखना है, तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हें खुद ही नहीं पता, तुम्हें उस फ्रेंड के साथ बात करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उस पार्टनर के साथ अभी रहना भी चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हुआ है ना, बहुत बार हुआ है ना। सो तुम्हें भी मेरी तरह ही प्रॉब्लम है, मैं भी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर चुका हूँ ऑफ नॉट थिंकिंग प्रॉपरली क्लियरली। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें सोचना कैसे है, तुम्हें खुद ही नहीं पता डिसीजंस कैसे लेने हैं और कौन से डिसीजंस तुम्हारे लिए बेटर रहेंगे, फिर तुम्हें क्लैरिटी कैसे आएगी सिचुएशन की। तुम मेरी तरह नशे में रहते हो कई बार सिचुएशंस में, और भगवान के ऊपर छोड़ देते हो कि जो करेंगे सही होगा, एंड जो कि चलता है ठीक है एक लेवल तक, बट कभी कभी तुम्हें क्लियरली सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और ये तुम्हें भी पता होगा, कभी कभी इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि तुम खुद ही नहीं सहन कर पाते, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है एंड वॉट नॉट बॉडी। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन कैसे पाएँ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे है। मैंने कैसे क्लियरली सोचना शुरू किया, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही दिया, एक्सपर्ट ना हूँ लेकिन या आई स्टार्टेड। सो बेसिकली इसके 4 स्टेप ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है थिंकिंग इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ़ एंड एल्स आप पूछोगे क्या है, इफ़ एंड एल्स कुछ नहीं है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो तो उनको तो पता ही होगा, आईटी बैकग्राउंड है जिनका, कि इफ़ एंड एल्स क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ जो नॉन आईटी वाले हैं। सो द थिंग इज़ इमेजिन करो, ठीक है, एक सेकेंड इमेजिन करो, एक बच्चा है, ठीक है, किड, अभी उसको पानी पीना है, पानी, तो वो रोएगा क्योंकि उसको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, ठीक है, ना ही उसको बोलना आता है, ना ही उसके, वो रोता रहेगा। और मान लो कि कोई समझदार बंदा है, व्यक्ति है पूरे घर में, उसको एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा उसको समझने में कि उसको पानी चाहिए। एक समझदार व्यक्ति को समझने में 1 घंटा लग जाएगा, 1 आवर। बच्चे को तब तक रोना भी पड़ेगा, एनर्जी भी उसकी वेस्ट होगी, प्यास भी लगेगी, समझ रहे हो। अभी नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उसका दिमाग कि कोई बेटर ढूंढेगा, कोई बेटर रास्ता ढूंढेगा, ठीक है, कि कैसे मैं पानी को और भी जल्दी पा सकता हूँ। तो वो अपने इधर उधर देखेगा कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो देखेगा कि उसके जो बड़ा भाई है या फिर बड़ी बहन है या फिर उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, जो भी, उनको अगर प्यास लगे तो वो क्या करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं पानी, या फिर वो इंडिकेट करते हैं उंगली से, ठीक है। अभी वो बच्चा देखेगा कि वो बोल सकता है कि नहीं बोल सकता, वो वर्ड मुंह से प्रोनाउंस कर सकता है नहीं कर सकता पानी, क्योंकि अभी उसके वोकल कॉर्ड्स डेवलप ही नहीं हुए ना, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि पहले इशारा करके देखेगा दैट आई वांट दैट, ओके। तो वही जो टाइम अभी वही अभी रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 30 मिनट्स, या फिर मतलब समझ आ रहे तो 15 मिनट, 15 मिनट्स, ठीक है। वो चाहिए मुझे, वो चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट इफ वो ट्राई करता है कि मैं पानी बोले के ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो अभी उसका वोकल कॉर्ड्स इतने पावरफुल नहीं है जिसे वो ट्राई कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो वो बोलेगा पा, ठीक है। कई बच्चों का आपने देखा कि पा बोलते रहते हैं, ठीक है, पानी के लिए। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे ना पानी, वो स्टार्ट कर रहे हैं बोलना, और जब वो पा बोलते हैं तो वो समझ जाता है। तो वही टाइम जो 15 में 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, ठीक है, 3 2 1, और फिर वही धीरे लगते हैं। एंड दिस इज़ हाउ लैंग्वेज डेवलप्स। यानी कि अगर मैंने कुछ किया, मैंने कुछ भी वर्क किया, उसका जो आउटकम आया वही मेरा एनालिसिस है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कुछ चाहिए था, मान लो मुझे एक्स चाहिए था, ठीक है, अभी उसके लिए जो मुझे करना था, जो वर्क करना पड़ेगा वो वाई है, ठीक है, जिसका रिज़ल्ट आया जेड। अब मैं जेड को एनालाइज करके और भी ट्राई करूँगा कि वो एक्स के क्लोज है। मान लो नोबिता है, ठीक है, नोबिता, उसको शिजुका चाहिए, तो क्या नोबिता कर सकता है उस चीज़ के लिए, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस है,
एक तो वो आलसी रह सकता है, आलस, कामचोर रह सकता है, इडियट रह सकता है, डम्प रह सकता है। क्या लगता है एक लेज़ी डम्प का फ्यूचर क्या होगा? पॉवर्टी, राइट, गरीबी। तो तुम्हें क्या लगता है शिजुका उसको हाँ कहेगी शादी के लिए? और नोबिता खुद भी हिम्मत करेगा क्या ऐसे जीवन के बाद उससे शादी करने की? नहीं कर पाएगा, राइट। सो अगर वो इस फ्यूचर तो और बेटर क्या कर सकता है? टॉप कर सकता है, मेहनत कर सकता है, लुक्स मिक्सिंग कर सकता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकता है ताकि उसकी सोसाइटी में इज्जत हो, और बॉडी बना सकता है, पैसा कमा सकता है। अभी ऐसे बंदे का फ्यूचर क्या होगा जिसके पास बॉडी भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, ठीक है, एजुकेशन भी है, ग्राउंड टू अर्थ बंदा, देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है, एस्थेटिक है, क्लोथिंग सेंस भी अच्छी है, ह्यूमर भी अच्छा है, ठीक है। ऐसे बंदे के साथ शिजुका रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? उसको प्राउड होगा उसके ऊपर? क्यों नहीं होगा? खुद के ऊपर तो होगा ही ना अभी तक प्राउड कि उसने इतना सब कुछ अचीव किया है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर फ्यूचर, राइट। चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा 100% शिजुका उसको मानी जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। एंड यस, इसी की कहते हैं इफ़ एंड देन थिंकिंग, कि अगर ये हुआ, अगर मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। अभी मैं एक एक ऑप्शंस को सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो सकता है, तो क्या मैं अपने गोल के क्लोज जा रहा हूँ? अगर नहीं जा रहा तो इसको निकालो। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन, मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या होगा, क्या ये मेरे गोल को मुझे करीब लाने में हेल्प करेगा? इफ़ यस देन कंटिन्यू, इफ़ नो देन निकालो उसको, कचरा है वो। एंड यू हैव टू थिंक लाइक दिस। सेकेंड एंड बेस्ट पैरामीटर इज विच आई पर्सनली थिंक इज़ वेरी गुड इज़ फर्स्ट लेवल थिंकिंग। फर्स्ट लेवल थिंकिंग क्या होती है कि आपने देखा होगा कई लोग हैं ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, पर वो कैसे अच्छे होते हैं? क्योंकि वो हर एक चीज़ को तोड़ते जाते हैं। मान लो इंजीनियरिंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियर उनको तो पता ही होगा, फिर मैं बता दूँ कि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि एक माइंडसेट होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसको हम लोग एक साथ सॉल्व नहीं करते, क्योंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा जाता है, मेंटल एनर्जी बहुत सारी जाती है। हम लोग उस टास्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर एक एक पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं एंड उसको सॉल्व करते जाते हैं, एंड इवेंचुअली हमारी कम टाइम में कम मेहनत के साथ पूरा पार्ट सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक का सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प करेगा दूसरे का सॉल्यूशन ढूंढने में, वो कंपाउंड करेगा पूरा। अभी मान लो मुझे समझना है कि पेड़ क्या है, एग्जैक्टली पेड़ क्या है, ठीक है, तो मैं अभी देखूंगा पेड़ क्या मुझे दिख रहा है अभी मेरे आंखों से, ठीक है। तो एक स्टैच्यू है, स्टैच्यू क्या है, थड़ है और उसके पत्ते हैं। अभी पत्तों से क्या कनेक्टेड थड़ को कर रहा है? टहनियाँ। टहनियाँ कहाँ तक जा रही हैं? ज़मीन तक। ज़मीन के अंदर क्या है? जड़ें हैं उसकी पेड़ की। क्या ये जड़ें अपने आप उगती हैं? नहीं, पानी डालना पड़ता है। कौन सी पानी, कैसा सन का टेम्परेचर होना चाहिए, कैसा सॉइल का मटेरियल होना चाहिए, और ऐसे ऐसे करके आप धीमे धीमे क्वेश्चन कर करके छोटे छोटे आंसर ले लेकर आप पूरा पेड़ को स्टडी कर सकते हो। या ऐसे ही कोई भी काम करना आपको, उसको आप 5 हिस्सों में टुकड़ों में तोड़कर उसको सॉल्व करें, एक को सॉल्व करें, दूसरा वही पहला ही आपको दूसरे तक पहुंचाएगा, वही आपको हेल्प करेगा दूसरे को सॉल्व करने में, और आपको कम टाइम उसमें वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट लेवल थिंकिंग कि कोई भी चीज़ को माइक्रो लेवल पर तोड़ दो। अंधेरा क्या है? फोटॉन्स की एब्सेंस। क्या उससे प्रोटॉन्स की एब्सेंस से कोई डर होना चाहिए अपने दिल में? नहीं होना चाहिए, राइट। ऐसे एलन मस्क ने अपना डर अंधेरे से ख़त्म किया था, ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट लेवल थिंकिंग। एंड थर्ड इज़ राइट इट डाउन। ब्रो, जितना मुझे लिखने हेल्प किया ना उतना किसी ने नहीं किया। मतलब अगर आप असमंजस में हो किसी भी डिसीजन के कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर कंफ्यूज हो आप कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है भी या नहीं। मैं सिर्फ ऐसा तो नहीं कि अटेंशन चाहता हूँ उस पगली का। अगर ऐसा है तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखो। मेरी बात सुनो, उस चीज़ को अपने दिमाग में रखो एंड लिखना शुरू करो। लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो,
तब तक जब तक आपको अपना सोल्यूशन मिल जाए। एंड आई एम रियली श्योर कि आपको अपना सोल्यूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, ठीक है, वो आपकी थिंकिंग को एक तो पहले स्लो करता है, ताकि आप अपनी थिंकिंग को समझ पाओ कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। प्लस वो तुम्हें दिखाता है कि तुमने क्या लिखा है, तुम क्या सोच रहे हो अभी, ठीक है। तो जो तुम्हारे थॉट्स हैं वो चले नहीं जाते हवा में, वेपराइज नहीं हो जाते हैं, तो तुम उनको वापस से रिफ़र कर सकते हो। एंड तुम्हें क्लैरिटी रहती है कि तुम क्या सोच रहे हो इस प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि हमारे पास एक ही वॉइस होती है तब। ऐसा नहीं होता कि 3-4 पैरेलल वॉइस चल रहे, हम लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे, अटेंशन ही नहीं दे पा रहे किसी वॉइस को। तो इस चीज़ से आपको बचाता है ये। एंड दिस इज़ हाउ राइटिंग हेल्प यू। और इसीलिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लिखना सिखाया जाता था पहले, ठीक है, जो हमारे पुराने विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन अभी का माहौल थोड़ा अलग हो गया है। अभी तो सिर्फ असाइनमेंट के नाम पर ही लिखवाते हैं, वो बात अलग है। उनको खुद ही नहीं पता कि राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि राइटिंग, इफ़ एनी पर्सन कैन राइट, स्पीक एंड थिंक, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस कंसर्न। वो सबसे ख़तरनाक आदमी है जो लिख सकता है, पढ़ सकता है और बोल सकता है, क्योंकि वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, बहुत ही ताकतवर हो सकता है। सो ट्राई इट आउट बड़ी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, जो भी आप सीख रहे हो, अगर आपको उसको क्लियरली समझना है, या फिर आपको जो भी सोच रहे हो, अगर आपको उसको क्लियरली समझना है कि आप क्या खुद के लिए सोच रहे हो, या फिर कुछ भी सोच रहे हो, क्लैरिटी चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, ट्राई करो किसी को वो चीज़ समझाओ। अभी ज़रूरी नहीं किसी इंसान को समझाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता दूसरे इंसानों पे। ट्राई करो कि किसी नॉन लिविंग थिंग को समझाओ, कुर्सी को समझा दो, टेबल को समझा दो, पेन को समझाओ। उससे क्या होगा, जब आप समझाओगे ना, तो आपको खुद ही क्लैरिटी होगी आपकी सिचुएशन के बारे में। आप 3 चीज़ों के बारे में कंसिडर करोगे, उस चीज़ को 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, एंड तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए क्या बेटर है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग किसी को समझाते हैं ना, तो हम सारे सिनारियो उसको समझाते हैं। एंड अगर हम गलत होते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है, भले हम लोग एडमिट ना करें कि हम लोग गलत हैं, ठीक है, लेकिन उन लोगों को रियलाइज़ तो हो ही जाता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पर गलत हैं। आपको अपने को वही रियलाइजेशन चाहिए, अपन सही है कि गलत है। एंड जब हम लोग कोई टॉपिक सीखते हैं, तो हम लोग जब किसी और को समझाते हैं, तो वो हमारे ब्रेन में एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है वो, क्योंकि हम लोगों ने उसको रिपीट किया ना बिहेवियर, और 3-4 बार सोचा, तभी तुम बोल पाए हैं। एंड दिस इज़ हाउ यू विल लर्न फास्ट, you will think fast, you will think clearly. That's it for today, bro, and thanks for watching. And bro, thanks for commenting, bro. I'm really happy, bro. Thanks for commenting, bro. I will remember you. हमेशा मैं तुम्हें याद करूँगा, bro. You are the first person who has commented, bro. मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा, पक्का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।